तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे जो है वो कांग्रेस के सांसद हैं रिपुन बोरा, और ये असम से राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी की सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पूछते 70 साल में क्या किया। दरअसल ये उसी निकम्मे बेटे की तरह से है जो निकम्मा बेटा बाप की सारी संपत्ति को बेच देता है और फिर कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। और उन्होंने एक एक करके सारे के सारे अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका ब्यौरा दिया और बताया कि देखिए कौन से प्रधानमंत्री ने कितने पीएसयू बनाए हैं। पीएसयू मतलब कि सरकारी उपक्रम जिनके ऊपर सरकार का कब्जा रहता है, सरकार का नियंत्रण रहता है, वो बनाए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितने बनाए। आप अंत तक ये वीडियो देखिए, 2 मिनट का ये हिस्सा वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इत्मीनान से आप इसको देखिए और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी के झूठों की एक खास वीडियो आपको दिखाएंगे। Has also said that all the time we are hearing one complaint that 70 years 70 बरस आपने क्या किया, 70 बरस आपने क्या किया। हाँ, 70 बरस तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में क्या किया। मैं इसको एक हमारा गांव में एक कहावत है मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है तो वो आरोप लगाता है मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। तो यही है हाल, यही है। आप देखिए मैडम, मैं ये नीति आयोग का है, मेरा नहीं है, जो जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया Jawaharlal Nehru, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. I.K. Gujral, H.D. Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization, and our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU of all. यहां पर कांग्रेस के सांसद ने बेनकाब कर दिया। सबसे पहले एक बार पीएसयू की लिस्ट आप देख लीजिए, आपके बगल में पीएसयू की लिस्ट होगी, आप समझ सकते हैं पीएसयू क्या होता है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी क्षेत्र उपक्रम। और यहां पर जो है कुछ एक जो पीएसयू है उनकी लिस्ट आपके सामने है। हालांकि कई सारे पीएसयू अब ऐसे हैं जो इनमें से भी जिनकी अंदर के शेयर जो है वो बेच दिए गए हैं। लेकिन कैसे जो है वो यहां पर कांग्रेस के सांसद ने बेनकाब कर दिया कि नेहरू जी ने 33 पीएसयू बनाए, एक नहीं बेचा। लाल बहादुर शास्त्री ने 5 बनाए, एक भी नहीं बेचा। इंदिरा गांधी ने 66 बनाए, एक भी नहीं बेचा। और इंदिरा गांधी ने बैंकों का उस वक्त में सरकारीकरण किया था और आज निजीकरण हो रहा है। और उसके बाद में मोरारजी देसाई ने 9 बनाए, एक नहीं बेचा। राजीव गांधी ने 16 बनाए, एक भी नहीं बेचा। वीपी सिंह ने 2 बनाए, एक भी नहीं बेचा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी 17 पीएसयू बने थे। मोदी सरकार ने क्या बनाया? उसके बाद में आई के गुजराल और एचडी देवगौड़ा ने 3 बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी में 17 बने, हम बता चुके हैं। मनमोहन सिंह ने 23 बनाए, 23 बने मनमोहन सिंह के समय पर। और मोदी सरकार ने 23 बेच दिए, एक भी बनाया नहीं, 23 बेच दिए। यह सच्चाई है। और आप इसी बात से समझ लीजिए, अगर सरकारी अस्पताल नहीं होते, जरा सा अगर आपको लग रहा है कि हां प्राइवेट चीजें हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, आप ये बात समझ लीजिए कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होते तो कोरोना के समय पर जितने लोग मरे हैं उससे न जाने कितने ज्यादा लोग मर जाते हैं।
और गरीब क्षेत्र में आप दूर दराज के गांव के इलाके में चले जाइए, अभी भी लोग जो है वो सरकारी अस्पताल की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां पर फ्री में मुफ्त में इलाज हो जाएगा। प्राइवेट में जाएंगे तो जेब काट ली जाएगी, लाखों रुपए का बिल बन जाएगा। तो ये सच्चाई है, और इसीलिए जो है वो सरकारी क्षेत्र का जो है वो बचाव किया जाना चाहिए। अब आपको दिखाते एक वीडियो, आपको देखिए वीडियो, आप देखिए कैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं एनसीसी का सक्रिय कैंडिडेट रहा हूं। ये एनसीसी के बारे में बोलते हैं जब एनसीसी के बच्चों के बीच में जाते हैं। उसके बाद में जब आदिवासियों के बीच में जाते हैं तो आदिवासियों के लिए बोलते हैं कि हां, मेरा महत्वपूर्ण एक कालखंड जीवन का मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। और उसके बाद में जब रेल की बात करते हैं वो कि रेल को नहीं बेचा जाएगा, नहीं प्राइवेट किया जाएगा, तब कहते हैं कि मैंने रेल में चाय बेची है और मुझको जितनी समझ है रेल के मंत्रियों को नहीं है। खास वीडियो है ये आपके लिए। और उसके बाद में वो कहते हैं आज तक चैनल के ऊपर कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके जो है गुजारा किया है। और फिर एक इंटरव्यू, और पुराना इंटरव्यू है इनका, उसमें वो कहते हैं कि मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। और फिर उसके बाद में अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं मैं बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक कर रहा हूं। इससे ज्यादा झूठ और क्या बोला जा सकता है? देखिए आप। कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा, कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। ये वाकई दुर्भाग्य है कि इतनी झूठ बोलने वाले नेता आज देश पर राज कर रहे हैं। देखिए, यहां पर किसी की कोई पद की जो है वो अपमान करने वाली बात नहीं है, लेकिन जिनने जो वादे किए उससे तो आईना दिखाया जाना चाहिए ना, कि आपने वादे क्या किए थे, आपने क्या कहा था। देश ने कांग्रेस ने जो है वो देश को 60 साल में गड्ढे में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाद में आपने वही कांग्रेस की मनरेगा नरेगा की जो नीतियां थी उसको आगे ले जाना पड़ा, जिसको जो है वो आप आधार कार्ड को उस वक्त में विरोध करते थे, बाद में आपको आधार कार्ड को आगे ले जाना पड़ा। कांग्रेस की नीतियों को आपने आगे बढ़ाया। तो जो पहले की जो नीतियां रही थी, मनमोहन सिंह ने 23 पीएसयू बनाए, आपने एक नहीं बनाया साहब, आपने 23 बेच दिए। और फिर कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दिल खोल करके शेयर करिए। कम से कम अपने 10-10, 15-15 दोस्तों को 10-10, 20-20 मिनट अपनी लगा करके, आधे घंटे का समय लगा करके इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो वादे किए जाते हैं, जो जुमले दिए जाते हैं, उनकी सच्चाई क्या है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।